नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मुबारक हो भाई साहब, निफ्टी ने फाइनली रेंज को ब्रेक किया है और ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। जी हां, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका पेशेंस आपके लिए रिवॉर्ड लेकर आया है, आपका धैर्य आपके लिए खुशियां लेकर आया है। बैंक निफ्टी तो लाइफ हाई पे ट्रेड कर ही रहा है 56,615 और 56,624 का लाइफ हाई है, मतलब लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है आप कह सकते हैं। और निफ्टी डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है 25,025 पे और अभी तक का हाई 25,028 है। और ये वीडियो जब तक पोस्ट होगी तब तक लेवल बदल सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं अभी 11:58 का समय हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं 12 बजने वाले हैं या 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। मार्केट ब्रेथ कमाल है भाई साहब। हाँ देखो, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा है नो डाउट, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव्स की बात करूं ना तो ऐसा नहीं है कि 2-4 गिरने वालों के सामने 5-10 बढ़ने वाले हैं। वो रेशो दमदार नहीं है, लेकिन जो चल रहा है वो ज्यादा चल रहा है और जो गिर रहा है वो कम गिर रहा है, बस फर्क इतना है। लेकिन नेगेटिव शेयर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या थोड़ी ज्यादा है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% अब दिख रहा है और मिड कैप इंडेक्स में 0.9 यानी 1% के करीब की तेजी है। तो निफ्टी सेंसेक्स 1% से ज्यादा ऊपर है और बैंक निफ्टी 1.5% ऊपर है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने पॉलिसी नहीं, बूस्टर डोज दिया है ग्रोथ को। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट और 100 बेसिस पॉइंट की कटौती सीआरआर में, कैश रिजर्व रेशो में। ये बाजार को बहुत बड़ा बूस्ट देते हुए दिखी है और इसके बारे में मैंने डिटेल में आप सभी के साथ अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे शेयर किया है कि क्या सीआरआर होता है, इससे कितना फायदा होगा, कैसे कैसे होगा। शॉर्ट में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, जो आरबीआई ने सीआरआर में कटौती करी है 100 बेसिस पॉइंट की, यानी 1% की, 4% से घटाकर 3%। पहले आरबीआई के पास जो बैंकों का 4% पैसा रहता था अब 3% रहेगा। अब ये जो 1% नहीं रहेगा ये बैंकों पे आ जाएगा। अब जब बैंक पे पैसा आएगा तो वो लोन पे चढ़ेगा और ये मार्केट में ग्रोथ लाएगा। अब ये जो 1% है पता है कितना है? 2.5 लाख करोड़, यानी 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी फ्री होगी, आप ये समझ लीजिए। और ये इंस्टेंटली हो जाएगी। इंस्टेंटली कब होगी वो बता देता हूं। 4 चरणों में ये लिक्विडिटी फ्री होगी। इस चारों चरणों में 25 बेसिस पॉइंट से लिक्विडिटी फ्री करी जाएगी। पहले चरण की बात करें तो 6 सितंबर को है, दूसरा चरण 4 अक्टूबर को है, तीसरा 1 नवंबर को है और 29 नवंबर को है। यानी 6 सितंबर से 29 नवंबर के बीच में पूरी लिक्विडिटी 2.5 लाख करोड़ की बैंकों के पास फ्री हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा स्टेप था आरबीआई गवर्नर का और इसी की वजह से बाजार में खुशियों की लहर दौड़ते हुए दिख रही है। अब आगे क्या होगा? आगे नहीं उन दो रेट कट, कोई बात नहीं। जो पैसा आपको 3 महीने बाद मिलना था वो अभी मिल गया, और क्या चाहिए, है ना। तो पॉजिटिव ही है भाई साहब। नेगेटिव तो बेशक आप ढूंढने निकल जाओ, लेकिन है नहीं। वो ढूंढना चाहोगे तो अब यार आगे रेट कट नहीं आने वाला है, रुख बदल दिया है, कहते रहो, लेकिन बाजार स्क्रीन पे क्लियरली दिखा रहा है तेजी। अब स्टॉक स्पेसिफिक है। कुछ लोग कह रहे हैं यार पोर्टफोलियो में तो मजा ही नहीं आ रहा। हो सकता है ऐसा हो क्योंकि आज चुनिंदा शेयर्स भाग रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग फाइनेंशियल। मैं बता रहा हूं ये शुरुआत है बैंकिंग फाइनेंशियल की। अब आप बिजनेस के लिहाज से देखो, बिजनेस के लिहाज से बैंकों पे पैसा आएगा, फिर वो पैसा मार्केट में जाएगा, फिर बैंकें उस पर अर्निंग करेंगी, फिर वो जब बाजार में जाएगा तो फिर घूम फिर के कहीं ना कहीं बैंकों पे ही आएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा गेम बदलने वाला है अगले 2-2.5 सालों में। बैंकों के लिहाज से देखो ना, अभी तो ये तो खुशी है कि हाँ ऐसा होगा। जब होगा, फाइनेंशियल्स बदलेंगे, प्रॉफिट्स आएंगे, तब समझ में आएगा आपको उसका इंपैक्ट। कहां पे ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा दोस्तों, ऑब्वियस है, जब आपके लिए लोन लेना सस्ता होगा तो घरों की बिक्री बढ़ जाती है, होम लोन सस्ते हो जाते हैं। तो रियल एस्टेट आप देख सकते हो, इसीलिए आज 4.25% कूद गया। और ऑटो लोन्स आपको सस्ते मिलेंगे, तो ऑटो की फाइनेंस करने वाली कंपनियों में श्रीराम फाइनेंस देखो क्या कूद रहा है। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर देख लो 2% ऊपर है। बैंकिंग के लिए तो डायरेक्ट फायदा है ही। एनबीएफसीज जिनको बैंकों से अब सस्ती ब्याज पे पैसा मिलेगा, आगे उनका तो भैया 8-10% से सस्ता वो देते ही नहीं किसी को, जो एनबीएफसीज होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियरली अब दिख रही हैं, बट आप भरोसा नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि भाग गए ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं भागे, आप अच्छे स्टॉक में बैठो और लेके बैठो, तब आपको समझ में आएगा कि क्या मजा है।
मैंने SBI 2-4 दिनों से शेयर किया हुआ है, अभी तक मूव नहीं आया। मेरे को लगता है SBI चलना चाहिए, क्यों नहीं चल रहा है पता नहीं, लेकिन आना चाहिए मूव यहाँ पे। अभी भी 1.25% ऊपर है, खैर बाकी ज्यादा कोई तेजी में है नहीं। एक्सिस बैंक आज बहुत कमाल करता हुआ दिख रहा है, 3.25% समथिंग ऊपर है। वैल्यूएशन टर्म्स में भी एक्सिस बैंक बहुत सस्ता है एक्चुअली में। HDFC बैंक फ्रेश हिट कर रहा है अपना 52 वीक आई थिंक लाइफ आई भी। आप रियल एस्टेट की बात करें तो 4.25% ऊपर है। स्टॉक्स की बात करें तो प्रेस्टीज एक लगातार आउट परफॉर्मर है, 5.25% ऊपर दिख रहा है भाई साहब। 1200 से 1700 कब हो गया? 21,700 की निफ्टी 25,000 हुई है और ये 1200 से 1700 हुआ है। अब सोचो जिसने एवरेज किया उसने क्या बचाया क्या बनाया। ये होती है एवरेज करने की स्ट्रेंथ। तो बहुत ही शानदार एक्शन देखने को मिला है। आप देखें तो ओबरॉय रियलिटी में 5.5% की तेजी है, लोधा में तेजी देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं। बाकी ब्रॉडर पिक्चर में जो आज तेजी है ना भाई साहब, वो ब्रॉडर पिक्चर में तो तेजी आज फाइनेंशियल क्षेत्र में भी है। आप अगर नोटिस करें तो 2-4 दिनों से चोला होल्डिंग का शेयर 2-3% गिर रहा था 2 दिनों से। मैंने आपसे कहा था स्टॉक क्यों गिर रहा है पता नहीं, कंपनी तो बेहतरीन है। एक ही दिन में 6% ऊपर हो गया, जितना गिरा था सब कवर कर दिया एक सिंगल डे ने। ये क्वालिटी स्टॉक्स की निशानी होती है कि गिरते थोड़ा थोड़ा है, कमजोर निवेशक बाहर, अगले दिन लो भाई, कर दिया खेल खत्म। मैं आपको बता रहा हूं ये जो फेवरेट स्टॉक्स है ना आपके हाई वैल्यूएशन वाले, इनको आप दूर कर दो अपनी लिस्ट से। ये जो कंपनियां हैं, बैंक्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, क्यों भैया? बिजनेस बढ़ेगा, सस्ते लोन पे पैसा मिलेगा, लोग केपेक्स मारेंगे, समझो चीजों को। यहां पे आपके लिए फोकस आने वाला है अगले 2-2.5 सालों में। आज के टॉप गेनर्स में देखो आप, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, दोनों NBFC। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इनके लिए बड़ा फायदा हो गया। और श्रीराम फाइनेंस ऑटो लोन करता है, बजाज फाइनेंस कंज्यूमर लोन करता है। अब कंज्यूमर लोन तो सेम ही जाएगा, लेकिन इन्हें सस्ते में मिल जाएगा, मार्जिन बढ़ जाएंगे, पैसा प्रॉफिट बन जाएगा ज्यादा। तो ये इनके लिए फायदा होगा बड़ा तंगड़ा। तो ये आपके लिए पूरी की पूरी डिटेल्स थी मेरी तरफ से। बाजार में निफ्टी 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बहुत ही शानदार। बैंक निफ्टी शानदार। तो ये फ्रेश अपडेट आते हुए दिख रही है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।